मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिया जी पाथरली से फ़ोन कर रहे हैं, इनसे नहीं होने वाला है, बेकार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, ये ब्लॉग संडे का है। संडे को कुछ स्पेशल सा हो रहा है, सभी के घरों में होता है। संडे के दिन ऐसा होता ही है कि सारे लोग घर में रहते हैं तो मन होता है कुछ अच्छा सा बनाए। तो स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो सुबह के नाश्ते में यहाँ पर बन रहा है यप्पी नूडल्स। और यप्पी नूडल्स बनाते बनाते हस्बैंड जी को, बच्चों को ख्याल आया कि कुछ अच्छा सा बने, जैसे कि तड़का वाली दाल हो, पनीर की सब्जी हो, पूरी हो, पुलाव हो। तो अचानक से जब ऐसा डिमांड आ जाता है तो उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारियां करनी पड़ती है। तो रात में तो मैं दाल को भिगोई नहीं थी, तो जिसकी वजह से अभी मैं थोड़ा सा पानी को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। उसमें मैं डाल दी हूँ दाल को, जो कि मिक्स दाल आता है हमारे तरफ। अगर तड़का दाल बोल देने से ना, वो मिक्स करके दे देते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे आज ही एक कमेंट आया था कि आपने बताया नहीं तड़के वाले दाल में कैसे कैसे क्या पड़ता है। तो सब कुछ इक्वल ले सकते हैं, वरना हमारे तरफ तो सब कुछ मिक्स करके तड़के वाली दाल इस तरीके से मिलती है। तो तड़के को मैं दे दी हूँ, तड़के दाल को मैं दे दी हूँ पानी में। साथ ही पुलाव का चावल भी धुल कर मैं रख दी हूँ, क्योंकि अगर धुल कर रख दे, उसका पानी पूरे अच्छे से निकल जाए, उसके बाद अगर हम पुलाव बनाते हैं ना, तो हमारा पुलाव बिल्कुल खिला खिला सा होता है। तो इतना सारा मैं काम भी कर दी थी, और साथ के साथ यहाँ पर यप्पी नूडल्स भी बन गया है। तो आज बिल्कुल भी कोई डाइटिंग नहीं, पूरे फुल तरीके से हम लोग सारे लोग एंजॉय करने वाले हैं। हमेशा मैं ही ना करती थी, लेकिन आज मैं भी इसे एंजॉय करूँगी। तो चलिए आइए आप लोग भी हमारे साथ। बाप रे, ख़त्म भी हो गया। ये भगवान, इतना जल्दी जल्दी एक बार भी 32 बार नहीं खाए ना च्यू करके? झूठ मत बोलिए। अच्छे से आप नहीं खाएं। तो आज मैं भी इसी का नाश्ता कर लेती हूँ। सारे लोग कर रहे हैं और काफ़ी दिन हो गया। हमेशा मैं ना इन लोगों को बना कर दिया करती थी, लेकिन मैं नहीं खाती थी। लेकिन आज मैं भी यही खा रही हूँ। कौन अपने लिए कुछ बनाता है, और मन भी हो रहा था, तो मैं बोली चलो इसे ही खा लेते हैं। तो अच्छे से खा लेते हैं। ये तो च्यू नहीं कर रहे, देख लीजिए कहीं से दे अभी बोल रहे थे कि नहीं खाना चाहिए, खुद खा रही। हाँ, तो मेरा वेट लॉस हो गया है, आपका नहीं हुआ। शकल से नहीं है, सिर्फ पेट से कमी फैट है। तो एक्सरसाइज से चला जाएगा। चलिए करवा ही रही है। हाँ, पूरा एक्सरसाइज तो ठीक है। चलिए खा लेते हैं। और आज संडे है, तो आज पूरे तरीके से इन लोगों का चीट डे चल रहा है, और बहुत सारा लिस्ट तैयार है कि ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। वैसे तो कुछ तैयारियां मैं कर ली हूँ, तो चलिए कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद, थोड़ी सी बातें करने के बाद, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि तैयारियाँ तो मेरी किचन में हो ही चुकी थी। और अगर आपके घर में भी कोई भी अचानक से मेहमान आ जाए, तो इस तरीके से आप अगर प्रिपेयर करेंगे खाने को, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो कुकर चढ़ा दी हूँ। सबसे पहले मैं चावल बना ले रही हूँ, क्योंकि चावल भिगोए हुए, यानी कि पानी उसका निकल गया है, काफ़ी टाइम हो गया था, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो गया था। घी डाल दी हूँ, उसमें कुछ खड़े मसाला, जैसे कि बड़ा इलायची, छोटा इलायची, लौंग, फिर साह जीरा, फिर उसके बाद तेज़पत्ता, इन सबको डाल दी हूँ। वो गर्म हो गया है। उसके बाद फिर जो मैं धुल कर चावल को रखी थी ना, आप देख सकते हैं ये अच्छे से एकदम पानी निकल चुका है। तो इस तरीके से अगर कर बनाएंगी तो बहुत ही अच्छे से आपका पुलाव बनेगा, एकदम खिला खिला होगा। सीटी सिर्फ एक ही लगानी है। थोड़ा सा फ्राई कर ले इन सभी को, क्योंकि पुलाव वाली चावल थोड़ी सी फ्राई हो जाती है तो अच्छी बनती है, खिली खिली सी। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आप सभी लोग किस तरीके से बनाते हैं कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, मेरा चावल अच्छे से फ्राई हो चुका था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम गुनगुना सा पानी ले ली हूँ, उसे भी डाल दी हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। कभी कभी मैं बिरयानी मसाला भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए बस सिंपल सा नमक, सादा वाली जो आती है ना नमक, उसे मैं डाल दी हूँ। अब इसके ढक्कन लगा दूँगी, और ढक्कन लगाने के बाद इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे साइड में।
इस साइड वाली जो गैस है ना, चूल्हा, मैं इसी साइड में ज़्यादा करके खाना बनाती हूँ, कंफर्टेबल मुझे फ़ील होता है। तो अब चलिए बना लेते हैं पनीर की सब्ज़ी। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पर पनीर को कट कर लूँगी और छोटे मोटे से जो भी तैयारियाँ होती है कर लेते हैं, जैसे कि प्याज छिलना, टमाटर कट करना, लहसुन को छिलकर, ये सब करना। तो जब तक पनीर कट गई है, और आप देख सकते हैं सामने जार में रखा हुआ है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, गोलकी है और जीरा है। मैं सभी को एक ही में पीसती हूँ, ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि टमाटर मैं अलग से कभी भी नहीं करती हूँ, हमेशा ऐसे ही मैं बनाती हूँ और ऐसे भी काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो आप भी कभी ना कभी ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से भी ऐसे टाइम की बचत होती है और पकने में सेम समय ही लगता है। तो फ्रेंड, जब तक मैं मसाले को ग्राइंड कर रही थी तब तक मेरा पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गया है, बिल्कुल गोल्डन फ्राई, बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले। ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ मैं इसमें डाली हूँ जीरा, उसके बाद फिर एक तेज़पत्ता और साथ ही जो रंग वाली मिर्च आती है, काश्मीरी मिर्च, उसे भी डाल दी हूँ। मैं इस तरीके से बहुत कम डालती हूँ, हमेशा मैं लास्ट में डाला करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे मैं पहले ही डाल दी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे का स्वाद उतना उभरा हुआ नहीं आता है, जैसे मैं मसाले के साथ में डालती हूँ ना, तो वो वाला फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। खैर कोई नहीं, ऐसे भी अच्छा बना था, लेकिन वो वाली बात नहीं थी। तो चलिए, जो मसाला हम पीस लिए थे उसे भी डालकर अच्छे से धीमे धीमे आंच पर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो पिसा हुआ मसाला होता है ना, उसे फ्राई होने में टाइम लगता है और जो कटा हुआ रहता है वो तो जल्दी हो जाता है। तो जब तक हमारा मसाला भून रहा है तब तक पूड़ियों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैदा ली हूँ, गेहूं का आटा ली हूँ, साथ ही मैं इसमें सूजी डाली हूँ, कसूरी मेथी पत्ता डाली हूँ, मंगरेला अजवाइन डाली हूँ, मोम के लिए रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ, थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, साथ ही नमक डाल दी हूँ। इन सभी को अच्छे से मिलाकर फिर अच्छे से सान कर इसे भी रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक कर लेंगे दूसरी तैयारियाँ, क्योंकि इसे भी टाइम चाहिए होता है रेस्ट का, वरना फिर हमारी पूड़ियाँ अच्छे से नहीं फूलती है। तो इधर हमारा मसाला भी भुनकर अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे फ्रेश मलाई, जो कि रेगुलर का तो सभी के घर में रहता ही है। तो जो दूध में से निकलता है ना, बस उसे ही डाल देना है। तो उसे डाल देंगे, धीमी आंच करके डालेंगे, उसके बाद फिर तेज़ आंच कर देंगे, क्योंकि ये फटे नहीं। अगर फट गया तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाली थी, चीनी थोड़ा सा इसलिए कि इसका ना कलर फिर बहुत ज़्यादा अच्छा सा उभर कर आता है, इसीलिए थोड़ा सा चीनी डाली थी। और नमक तो स्वाद अनुसार ही डालते हैं। तो हमारा मसाला यहाँ पर अच्छे से पक गया है। उसमें डाल देंगे पानी, जितना भी जैसा भी मतलब चाहिए होता है। बहुत सारे लोग ग्रेवी वाला खाते हैं, बहुत सारे लोग थिक खाते हैं, तो जिनको जैसा जो लोग खाते हैं उस तरीके से कर ले। तो हम लोग मतलब जो आता है ना लटपट, मतलब उस टाइप का कर लेते हैं। तो मसाला जब तक खौल रहा था तब तक तड़के की दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर, अदरक, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, नमक और थोड़ी सी घी डालकर इसे चढ़ा देती हूँ गैस के ऊपर, ताकि ये जल्दी से सीटी मार दे और उसके बाद फिर दाल भी बना लूँ। तब तक मैं काट लेती हूँ सलाद वगैरह, और बहुत सारे काम होते हैं ना, बर्तन वगैरह भी बहुत कुछ होते रहते हैं, तो उन सभी को समेटते हैं जब तक दाल भी हमारा पक जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा पनीर बनकर हो गया है रेडी। बस इसमें धनिया पत्ती हो तो आप डाल दें, हमारे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। यहाँ पर दाल भी हमारा पक गया था। और इस कढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे डियर, क्योंकि मैं एक ही कढ़ाई में धुल कर बना रही हूँ, क्योंकि मांजना भी मुझे ही है, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो ऊपर से मैं घी डाल दी थी, उसके बाद फिर लहसुन और फिर अदरक और प्याज और कसूरी मेथी, इन सभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ मैं डाल दी हूँ दाल में। आप देख सकते हैं दाल कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पनीर भी मैं रखी थी 1-2 पीसेस कि मैं इसमें डालूंगी, लेकिन क्या हुआ ना, फिर मैं बोली कि नहीं, गार्निश करने के लिए उसे रख देते हैं, तो इसीलिए फिर इसमें पनीर में नहीं डाले, सिंपल सा ही दाल रख दिए थे। तो लगभग सारा खाना बनकर हो गया है तैयार। खाने वाले बच्चों लोग को मैं बुला कर रख ली हूँ, और फिर गर्मा गर्म बनाते हैं पूड़ियाँ, और फिर बच्चों को भी देते हैं, हम भी खाते हैं, और आपको भी मैं इनवाइट करती हूँ कि आप लोग भी चले आइए। तो देखिए यहाँ पर आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया है। अब बस इसे की पूड़ियाँ अच्छे से बनानी है और बस खिलानी है। तो चलिए इसे बेलते हैं, बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं।
तो फ्रेंड आपकी थाली लग चुकी है। कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आइए, जल्दी से चले आइए हमारे घर। आपकी थाली तैयार है। तो हमारा संडे वीकेंड इस तरीके से गुजरता है। आप सभी का कैसे गुजरता है कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। और यहाँ पर चारों बच्चे खा रहे हैं। एक बात मैं बता दूँ, मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि आपके 4 बच्चे हैं। तो नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 मेरे देवर देवरानी के बच्चे हैं। तो वो लोग भी कुछ ऐसा बनता है तो ये लोग सब चारों साथ में ही खाते हैं। और हम लोगों ने भी खा लिया था, लेकिन खाते वक्त हम लोगों ने बहुत मस्ती मजाक किया, लेकिन वो वाली वीडियो कहाँ गई पता नहीं। खैर कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद, सारा काम करने के बाद हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी लेकर भी आता है कि ग्रीन टी पीने से गैस हो जाता है, हैवीपन लगता है। तो ग्रीन टी पीने के बाद आप 5 मिनट वॉक जरूर करें, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हस्बैंड जी भी पी रहे थे ना, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं बोली आप थोड़ा सा वॉक करें। तो जिस दिन से वो थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं ग्रीन टी पीने के बाद, तो फिर अच्छे से ढकार आता है और फिर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।